हेलो एनिमे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं लुकिज्म के चैप्टर 115 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना और हमारे वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो जो लड़की होती है वो हिंसक के बेड को साफ करने के लिए जाती है, पर जैसे ही वो ब्लैंकेट हटाती है वो देखती है मोटे वाले हिंसक को, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मारने के लिए किचन से नाइफ लेके आती है। अब बात करते हैं आज की स्टोरी की। वो जो लड़की होती है वो मोटे वाले हिंसक को मारने वाली होती है, तभी दरवाजा खुलने का आवाज आता है। अब हम देखते हैं दरवाजे पे हैंडसम वाला हिंसक होता है, जो कि अपने शूज खोलता है, साथ ही कहता है आई एम होम, आज मैं बहुत थक गया। उसके बाद वो अपने बैग को रख देता है और मन में कहता है मुझे खुद से बात करने की आदत हो गई है और इनू भी जय के साथ रह रही है। वो लंबे समय तक अपने पप्स को नहीं खिला रही है। क्या ये मेरे मूड के कारण है? और मेरा कमरा इतना साफ सुथरा लग रहा है। तभी हिंसक को कुछ गिरने की आवाज आती है। जब वो देखता है तो उसे एक नाइफ दिखाई देती है। अब वो अपने मन में सोचता है ये नाइफ यहाँ कैसे आई? मैंने तो किचन से नाइफ को नहीं निकाला, अजीब बात है। तभी वो अचानक से अपने डिशेस को देखता है जो कि धुले हुए थे, जिस पर हिंसक कहता है ये क्या है? ये डिशेस फिर से धोया हुआ है। उसके बाद हिंसक नहाने के लिए चला जाता है और शावर लेते हुए सोचता है मॉम ने तो ये सब नहीं किया होगा, शायद मेरी दूसरी बॉडी नींद में चलने लगी होगी। पिछले दिनों में मैं बहुत ज्यादा भूखा था, तब मैं बेहोश हो गया था और शायद इसी वजह से मुझे नींद में चलने की नई बीमारी हो गई है। उसके बाद वो मस्त से नहाने लगता है। तभी हम देखते हैं उसका जो बाथटब है उसमें वो लड़की छिपकर बैठी हुई थी। उसके बाद हैंडसम वाला हिंसक नहा के आ जाता है और अपने दूसरे वाले बॉडी को एक चाटा मारता है और कहता है उठ जा, अब तुझे काम भी करना है। जैसे ही मोटा वाला हिंसक उठ जाता है वैसे ही हैंडसम वाला हिंसक सो जाता है। उसके बाद मोटा वाला हिंसक ड्राई से उसका बाल सुखाने लगता है, साथ ही कहता है खाने का समय हो गया है पर मैं काम नहीं करना चाहता। और वो जो लड़की होती है वो ये सब छिपकर देख रही होती है। फिर मोटा वाला हिंसक अपने काम के लिए चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चुई को, जो कि खुद से कहती है यहाँ पे तो सिर्फ 2 लड़के रहते हैं, पर मैं यहाँ 2 महीने से हूँ क्योंकि डैड ने मुझे इन पर नजर रखने के लिए कहा था। अब वो जो लड़की होती है वो हिंसक के गेट से गार्बेज लेकर बाहर निकलती है। तभी चुई उसे पूछती है तुम कौन हो? और चुई अपने मन में सोचने लगती है ये अजनबी हिंसक के घर से बाहर आई, क्या यह एक चोर है? पर मुझे लगता है गार्बेज रिसाइकलिंग वाली है, क्योंकि हिंसक के पास तो हिलने का भी समय नहीं है। अब वो लड़की चुई से कहती है मैं हिंसक की रिलेटिव हूँ, क्या तुम हिंसक की दोस्त हो? जिस पर चुई कहती है हाँ मैं हिंसक की दोस्त हूँ। साथ ही अपने मन में सोचती है शायद ये हिंसक की फैमिली सिस्टर होगी। अब वो लड़की घबराते हुए अंदर जाके दरवाजा बंद कर लेती है, पर चुई को कुछ समझ नहीं आता और वो कहती है क्या हुआ? फिर चुई वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो लड़की पूरे घबराते हुए कहती है यहाँ पे बहुत सारे कमीने लोग हैं, जिसमें से वो लड़की ने मुझे देख लिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं और अब यहाँ नहीं रह सकती। अब वो लड़की हिंसक के पास जाके उसके सर को सहलाने लगती है और कहती है तुम सिर्फ मेरे हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शॉप को, जहाँ पे मोटा वाला हिंसक काम करता है। अब जो जुई होती है वो मोटे वाले हिंसक से कह रही होती है क्या वो लड़की हैंडसम वाले हिंसक का पीछा कर रही है? तभी मोटा वाला हिंसक बोलता है वो हिंसक का पीछा क्यों करेगी? उसके बाद जुई कहती है मैंने पहले उसे देखा है पर मुझे उस समय उसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो मैं वापस क्यों सोचती। अब जुई मोटे वाले हिंसक से कहती है तुम्हें क्या लगता वो लड़की उसके घर के अंदर गई थी? जिस पर मोटा वाला हिंसक कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी जुई स्टोर का दरवाजा ओपन करके अंदर आती है, जिसे देखकर मोटा वाला हिंसक उसे हेलो कहता है और अपने मन में सोचता है अरे ये तो क्रिस्टल के सिस्टर है। अब जुई चुई को देखकर अपने मन में सोचती है क्या ये लोग साथ है? आखिर ये कौन है जो हमेशा इस सुअर के आसपास रहती है? उसके बाद जुई चुई से कहती है मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तभी चुई जवाब देती है कुछ नहीं। फिर चुई मोटे वाला हिंसक से कहती है तुम्हारा कोई सिस्टर है? जिस पर हिंसक कहता है नहीं तो मेरा कोई सिस्टर नहीं है। यह सुनकर चुई उसे पूरी बात बताती है जो भी उसने वहाँ पे देखा था। उसके बाद मोटा वाला हिंसक ये सब सुनकर भागते हुए अपने घर जाता है और अपने दूसरे बॉडी को देखता है, साथ ही मन में कहता है मेरी बॉडी तो सेफ है। उसके बाद वो घर के चारों तरफ उसी लड़की को खोजने लगता है, पर वो लड़की उसे कहीं नहीं मिलती है। फिर हिंसक अपने मन में कहता है शायद वो लड़की चली गई, लेकिन एक बात अच्छी है कि मेरी घर में कुछ नुकसान नहीं हुआ, पर मुझे अपना लॉक चेंज कर देना चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, अगला दिन हमें दिखाया जाता है स्कूल, जहाँ पे हिंसक की क्लास खत्म हो जाती है। उसके बाद वो अपने घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि जो टेप उसने दरवाजे पे लगाया था वो टेप अभी भी वही है। अब वो अपने मन में सोचता है कि अगर टेप
वही है, इसका मतलब कोई अंदर नहीं आया। अब वो दरवाजा को खोलता है और अपने रूम को देखने लगता है और कहता है मेरा रूम पहले जैसा ही बिखरा पड़ा है और बर्तन भी किसी ने नहीं धोया। चलो ये तो अच्छी बात है कि वो लड़की यहाँ नहीं है। उसके बाद वो किचन में काम करते हुए अपने मन में सोचता है पहले भी यहाँ पर कोई था, ये सोचकर कितना डरावना लगता है। उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो ह्यूंसक के किचन के सेटअप के नीचे छुपी हुई थी और उसके फेस पर कॉकरोच था। अब अगले दिन मोटा वाला ह्यूंसक हैंडसम वाले ह्यूंसक को एक चाटा मारकर उठाता है और बोलता है उठ जा, अब तुझे स्कूल भी जाना है। उसके बाद हैंडसम वाला ह्यूंसक उठ जाता है और मोटा वाला सो जाता है। फिर ह्यूंसक स्कूल के लिए चला जाता है। अब हम देखते हैं उस लड़की को जो कहती है ऐसा क्यों होता है कि जब एक उठता है तो दूसरा बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो एक डरावना हंसी के साथ कहती है इसका मतलब ये दोनों में से किसी एक को मैं ले सकती हूँ। तो यारो इसी के साथ चैप्टर 115 भी फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।